वेलकम बैक। और इस वक्त सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए जोड़ तोड़ अरूज पे है और ख़ास तौर पे पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान वो ये कह रहे हैं कि हमारे सेनेटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनको वफादारियाँ तब्दील करने के हवाले से प्रेशर डाला जा रहा है। कौन लोग हैं, कौन प्रेशर डाल रहा है? और मरीम नवाज़ कहती हैं कि हमारे सेनेटर्स को पैसे की ऑफर्स आ रही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि आज तक अभी जो इतलात आ रही हैं इस वक्त तक हमारे सेनेटर्स को कॉल्स आ रही हैं और उनको पैसे की ऑफर्स आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि एक बयानिया बनाया गया कि क्या हुआ, ये खाता है तो लगाता भी है। जरदारी के लिए कहा, एक जरदारी सब पे भारी, चूँकि पैसा लग चलता है, बोरियां भर भर के वो पैसे देते हैं, इसलिए सब पे भारी है। और इसी वजह से मैं ये चाह रहा था कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शंस हों। इस पर बात करेंगे। मैंने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे चौधरी मोहम्मद अकमल साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो गिलानी साहब की सीट के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त सच साबित हुई। और अब क्या वो सतरानी साहब के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या कहेंगे, कल एक बार फिर अपसेट होने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया रफी साहब लाइन पे देने का। देखें, कल अपसेट तो नहीं होने जा रहा। मतलब जो उनकी टीम है वो दोबारा से एक मरतबा जो है वो फॉर्म में आ चुकी है और जो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड जो पीटीआई के नॉमिनेटेड जो है संजानी साहब या डिप्टी चेयरमैन जो इन्होंने किए हैं नॉमिनेट, तो यही जो है वो लेके जाएंगे सीटें तो अपनी अपनी का। और जहां तक बात रही ये कि पैसा चलने की या ना चलने की, तो भाई ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तो बलदियाती इंतखाबात क्या, एक मामूली से मामूली छोटी मोटी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन की भी अगर हम बात करें तो उनमें भी जो है ना वो पैसा चलता है। ये तो फिर सेनेट है। ठीक। तो जहाँ तक बात है प्रिडिक्शन की, तो प्रिडिक्शन तो नहीं, तो अपेरेंटली नजर आ रहा है और आपने जो है ना बयानात भी सुन लिए होंगे तो चीखों से भी अंदाजा हो रहा होगा कि कल किसकी विक्ट्री होने जा रही है। ठीक है, लेकिन इसमें चौधरी साहब एक चीज़ जो अभी एहसन इकबाल साहब का बयान है और तकरीबन पीडीएम की तमाम क़यादत ही ये कह रही है कि वो कौन सी साइंस है जिससे इमरान खान अपने 47 वोटों को 53 में कन्वर्ट करेंगे। और यही वो सवाल था जो हमने आपसे पहले मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पूछा कि कौन सी साइंस थी जिसके ज़रिए 174 वोट जो है वो चेंज होकर 169 पड़े थे गिलानी साहब को और 164 पड़े थे हफीज़ शेख साहब को। तो आपको समझ आ रहा है मंतिक कौन सी कुव्वतें हैं जो गेम चेंज करती हैं? कुव्वतें हैं जो लास्ट टाइम जो है ना संजानी साहब को भी, तो आपको अगर याद हो, जी संजानी जी साहब तो लास्ट टाइम में पीटीआई के उम्मीदवार थोड़ी थे जी लेकिन इन्होंने भी अपसेट शिकस्त दी थी ना। बिल्कुल। तो इसी तरह इस मरतबा भी जो है ना वो सेनेट के इलेक्शन में यही चीज होने जा रहा है, सेम गेम रिपीट होने जा रही है। ठीक है, संजानी साहब दोबारा मुंतखब होने जा रहे हैं और उसमें कोई देखें कोई कोई दौलत के जोर के ऊपर, कोई जो है वो कॉल्स के जोर के ऊपर, कोई जो है वो अनदेखे हाथों के जोर के ऊपर। अब देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं, वो तो हम सबको पता है ना कि किस तरीके से तो गेम होता है। अकबर साहब, आप खुद चुके खुद प्रोग्राम भी करते हैं, तजिया भी देते हैं, आपको क्या लगता है फिर हाई मोराल ग्राउंड कहाँ चला गया? अगर कल ये फैसला हो जाता है, संदरानी साहब जीत जाते हैं, तो इमरान खान साहब जो बातें करते थे कि मैं न्यूट्रल, वो आपको याद होगा इंडियन प्लेयर्स को आउट करने के बाद उन्होंने दोबारा बुला लिया था, तो कहते हैं कि मैं तो बड़ा साफ ग्राउंड पे खेलने वाला आदमी हूँ, तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे? देखें, अब सियासत में जो है ना वो बयानियां चेंज होते रहते हैं और खान साहब का तो आपको वैसे ही पता है कि यू टर्न के माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि उनके लिए छोटा मोटा यू टर्न लेना तो बिल्कुल एक मामूल की बात बन गई है। ठीक है ना। ठीक। तो लेकिन देखा जाए तो उसूलन जो है ना वो पीटीआई की सेनेट में अक्सरियत हो जानी चाहिए थी, जो कि जो है वो चंद वजूहात की बिना के ऊपर वो नहीं कर पाए। उसमें उनकी अपनी बहरहाल परफॉर्मेंस भी है, अपने जो इनके मेम्बरान है उनका एक तरह से अदम एतमाद भी है, ठीक है। जैसे गिलानी साहब जीत गए। ठीक है ना। लेकिन जो है वो पीटीआई कल मैदान मार लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। पीटीआई कल मैदान मार लेगी। इस वक्त तमाम ही तजियाकार जो हैं, सियासी पंडित हैं, वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल अपसेट होगा और ये अपसेट इस वक्त चूँकि पहले गिलानी और अब संतरानी की बारी है। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और ख़ासतौर पर सेनेट के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है कि शायद इस दफ़ा
अंपायर न्यूट्रल थे, तो उस वजह से रिजल्ट थोड़े से चेंज आए हैं। और अभी अगर हम देखें तो फिर गिलानी साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट चेयरमैन सेनेट के लिए नहीं हैं। संजरानी साहब को फेवरेट करार दिया जा रहा है। उस वाले से जो जोड़ तोड़ हैं, जो मुलाकातें हैं, जो खाने हैं, वो भी अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त एक बैकअप मिल रहा है संजरानी साहब को। और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी कमिटमेंट अपनी शो कर रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और इस दफ़ा किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। और इस एक वोट जो पाकिस्तान MQ पाकिस्तान की तरफ से सेनेटर हैं, उनका जो वोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और वो उन्होंने इस्लामाबाद मूव किया, वो कहीं इस्लामाबाद, और कल वो वोट भी करेंगी। इस पे इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत बड़ी संजीदा हुई है और एक एक वोट को वो बार बार उस पर आज ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं कि आपने वोट कैसे कास्ट करना है, कोई वोट मुस्तरद ना हो, ताकि किसी तरह का भी कोई डैमेज हुकूमत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मज़ीद बात करेंगे इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और कल कौन ये मार्का फतह करेगा, कौन चेयरमैन सेनेट बनेगा। हुसैन थेबो साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं, करंट अफेयर्स के शोज होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थेबो साहब, किस तरह देखते हैं कल कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर तारीखी अपसेट होगा, आपको लगता है कि संजरानी की बारी है इस दफ़ा? सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं इसमें गुजारिश कर लूँ कि आप देखें जो सेनेट के इलेक्शन हमने देखे उसमें सेनेटर्स इलेक्ट हुए, उस दौरान बहुत सारी बातें हुई कि जी जिसके वोट कम थे वो पार्टी कैसे जीते और वो उन्होंने क्या तरीकेकार इस्तेमाल किया, उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए। अब हम देखते हैं कि कल जब सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन होने जा रही है तो क्लियर मेजॉरिटी है अपोजिशन को, तो होना तो ये चाहिए कि वो सीधा सीधा वो उनको कहें कि जी ये रूल ऑफ बिजनेस है, इसको कहते हैं एथिक्स। वजीर आजम साहब जो है वो हमेशा एक ही स्लोगन होता है, एक ही नारा होता है कि जी आप ट्रांसपेरेंसी रखें। तो भाई ट्रांसपेरेंसी अगर आपने रखनी है तो सेनेट के चेयरमैन के लिए तो इलेक्शन होनी नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म साहब कहें कि उनके पास मेजॉरिटी है और वो उनको हम वोट दे रहे हैं और उनको चेयरमैन होना चाहिए। इट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बट मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल संजरानी साहब दोबारा बाजी ले जाएंगे और संजरानी साहब शायद कोई जादू चला दें और संजरानी साहब सेनेट के चेयरमैन। अच्छा, अगर संजरानी साहब कल जीत जाते हैं तो हम मोराल की बात कर रहे हैं, तो इथिकली फिर हम कहाँ मौजूदा हुकूमत कहाँ स्टैंड करेगी, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो दावा करते हैं कि वो बड़ा न्यूट्रल होकर खेलते हैं, तो ये फिर टेम्परिंग तो हुई ना, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है। जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि बिजनेस रूल के मुताबिक आप उनको ऑफर कर दें कि ठीक है आप चेयरमैन सेनेट अपना ले आए, यहाँ पे मुकाबला हो रहा है। आपने बयान भी सुना होगा शिबली फराज साहब ने जो कल बयान दिया था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे संजरानी साहब को जितवाने के लिए। तो फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम लॉबिंग कर रहे हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसी लॉबिंग है? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं है ये लॉबिंग और हार्स ट्रेडिंग क्या होती है। भाई आप सीधा सीधा दूसरे के वोट को अपने पास लेके आ रहे हैं, अब उसको आप क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको तीन चीजें आप ये दे रहे हैं। या तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, वो आपके प्यार में आके यहाँ आपकी तरफ आ रहा है, या तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, या तो आप उसको डरा रहे हैं कि आपके फला फला आपके ऊपर केसेस कर लेंगे, आपको हम उठवा लेंगे अपने गुंडों के थ्रू। और क्या आप उसको किस तरह से अट्रैक्ट तो फिर इसमें हुसैन थे साहब वोट ऑफ राइट्स कहाँ चला गया? आप अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकते ना फिर। बात तो यही है ना कि अगर आप खुद एक बहुत सीनियर ऐसा पर्सन है, एनालिस्ट है, आपको इन चीजों का बखूबी अंदाजा है कि अगर आप किसी भी सेनेटर को बोलेंगे कि ये एक या वाई को से वोट दे दे, तो वो अपने पहले सबसे पहले लाकर इंटरेस्ट रखेगा कि मेरे इंटरेस्ट है ये पहले आप पूरे करें और फिर मैं आपको वोट दूंगा। मैं तो ये दोबारा बात कहूंगा ना कि जब आपके पास क्लियर मेजॉरिटी है ही नहीं तो फिर ठीक चीज का ठीक है। तो फाइनली जो थेबो साहब क्या लगता है कल संजरानी साहब आ रहे हैं फिर? मैं तो आपको पहले भी गुजारिश कही कि मुझे लग रहा है कि कल जादू दोबारा चलेगा और शायद संजरानी साहब दोबारा आ जाएं। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब आ जाते हैं सपोज करें तो
क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेजिस्लेशन तो अभी भी नहीं हो रही है, बाद में भी नहीं होगी। इनकी क्लियर मेजॉरिटी भी आ जाए उसके बावजूद लेकिन इसमें थेपो साहब ये तो होगा ना, अगर अगर गिलानी साहब आ गए तो कम से कम ये तो कहा जाएगा ना कि मामला न्यूट्रल रहा, इसमें किसी तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत की तरफ से कोई अमल दखल नहीं हुआ और उन्होंने न्यूट्रल रखा। जो बंदा जहां दिल चाहे वो वोट दे सकता है अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो। सर मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा करे ऐसा ही हो और हमारे मुल्क में जो है वो डेमोक्रेसी अपने रूल ऑफ बिजनेस के तहत चले, जिसका ठीक है, वोट है उसको वोट मिले, लेकिन ऐसा होगा शायद नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन थेपो साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थेपो साहब ये कह रहे हैं कि हमें लग नहीं रहा कि गिलानी साहब, चूँकि असूली जीत उनकी बनती है, लेकिन बात असूल की यहाँ नहीं होती, टैंपरिंग होती है, और टैंपरिंग जब होती है तो रिजल्ट्स कुछ भी आ सकते हैं। वो जब संदरानी साहब पहले चेयरमैन सेनेट बने थे तो उस वक्त भी हमने देखा था कि उनके पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन फिर भी वोट उनको पड़ गए थे। इस दफ़ा गिलानी साहब के पास जब हम इस्लामाबाद की नशिस्त पे सेनेट के लिए इंतखाबात हो रहे थे तो इनके पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन ये अपनी नशिस्त जीत गए। और अब चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत के पास अददी अक्सरियत पूरी नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत अपना नुमाइंदा जितवाने में कामयाब हो जाती है, चेयरमैन लाने में कामयाब हो जाती है, तो ये भी यकीनन टेम्परिंग होगी। देखते हैं कि कल किसके सर पे ये ताज जाता है चेयरमैन सेनेट का। और ख़ास तौर पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी कि जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें जो चीज़ें हैं, जो लूप होल्स हैं, ये तो रहेंगे, लेकिन इन्हीं सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कानून को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, जितनी कानून साजी अब कर सकें उतनी बेहतर है। लेकिन ये उस वक्त होगी जब हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह के इल्ज़ामात से निकल कर सही मानों में पाकिस्तान के लिए आप काम करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।